क्वांट के हाइब्रिड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्वांट में शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहले उसका फंडामेंटल हमें क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल्स पर हम पूरी तरह से पकड़ बनाएंगे तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से हमारा सॉल्व हो सकता है। तो आइए हम इस पर कुछ चर्चा करते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं शॉर्ट्स की बात अगर करते हैं तो कहता है एनी रूट ऑफ ए रेशनल नंबर, एनी रूट ऑफ ए रेशनल नंबर विच कैन नॉट बी इजिली कैलकुलेटेड इज कॉल्ड शॉर्ट्स। जो बहुत आसानी से कैलकुलेट नहीं हो सकता, जैसे हम रूट 16 कहते हैं तो इसका वैल्यू 4 आता है। अगर हम कहते हैं रूट 625 तो इसका वैल्यू 25 आता है। मतलब जिसका बहुत आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा रेशनल नंबर के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं ऐसा जो एग्जैक्टली नॉट इजी टू सॉल्व, तो वह कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। निश्चित तौर पे अगर हम बात करते हैं तो ये रूट 2 है या रूट 6 है या रूट 8 है या 4 क्यूब रूट है या 5 फोर्थ रूट है, तो निश्चित तौर पे ये सभी क्या हैं? शॉर्ट्स के फॉर्म में हैं। अब कहता है शॉर्ट्स कंसिस्ट ऑफ होली ए इरेशनल नंबर इज कॉल्ड ए प्योर शॉर्ट। प्योर शॉर्ट क्या है? केवल ऐसा ही एलिमेंट शामिल होगा जो पूरी तरह नहीं वैल्यू निकाला जा सकता, कांट बी पॉसिबल टू फाइंड या कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। वैसे नंबर्स को जब अगर हम इंटीजर्स को शामिल करते हैं तो प्योर शॉर्ट्स कहलाता है। अब अगर हम कहते हैं ऐसे शॉर्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और एन इरेशनल दोनों उसमें शामिल हो, तो वैसा कैसा होगा? मिक्स्ड होगा। वो प्योर ना होके क्या होगा? मिक्स्ड होगा। जैसे यहां देखिए 3 रेशनल है और ये इरेशनल, ये रेशनल और ये इरेशनल, मतलब रेशनल भी है और इरेशनल भी है, दोनों इसमें शामिल है। तो ये निश्चित तौर पे रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होगा और वैसा शॉर्ट्स मिक्स्ड शॉर्ट कहलाएगा। तो कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर शॉर्ट, इसको हम चेंज कर सकते हैं प्योर शॉर्ट में, लेकिन जरूरी नहीं कि कन्वर्जन हमेशा सही आपको आंसर दे। मे भी इसीलिए लगा है, कैन बी इसीलिए लगा है कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन पूरी तरह इसका आंसर निकल सके यह जरूरी नहीं है। अगर हम ऑर्डर ऑफ शॉर्ट्स की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या बताता है? इंडेक्स पावर के बारे में कहता है a टू दी पावर 1 बाई ए इज कॉल्ड द शॉर्ट ऑफ nth ऑर्डर। जैसे हमने कहा a टू दी पावर 1 बाई 2 तो ये सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। अगर हमने कहा a टू दी पावर 5 तो ये फिफ्थ ऑर्डर का होगा। तो इसी तरह अगर 1 बाई n पावर में है तो nth ऑर्डर का होगा। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं 5 को तो कैसे लिख सकते हैं? 5 टू दी पावर हाफ, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का है। ये एग्जाम्पल से आपको साबित हो रहा है। अब अगर हम कहते हैं इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे देखिए a का पावर 1 बाई n को लिखते हैं a nth रूट। अगर हम कहते हैं nth रूट ऑफ a और पावर n दे देते हैं तो दोनों न्यूट्रलाइज कर देता है और a वैल्यू आपको निकल के आता है। अगर ऐसा दिया है कि दो संख्याएं रूट अंडर में लिखी गई हो और nth टर्म दिया हो तो निश्चित तौर पे वह ऐसा और ऐसा निकल के आएगा। चूंकि यहां पर दोनों रूट में है तो m और n मल्टीप्लाई हो गया है, n दोनों है तो a भी एक जगह आ गया। इस तरह से आप देख रहे हैं शॉर्ट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे रूल की बात करें तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, अगर वहां मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड के फॉर्मेट में गया। अगर यहाँ पावर ये है और ये है तो दोनों ये मल्टीप्लाई होके ये होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा, nm हो जाएगा। अगर ये दोनों पावर है ऐसा लिखा है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं और ये हो सकता है कि आपको लिखा रहे a टू दी पावर m बाई n हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ये देखिए
अगर कहता है ए टू दी पावर 1/a बी सी डी ई एफ बहुत सारे हो तो सभी को ब्रैकेट में लेकर 1/n कर सकते हैं, एक साथ उसे आप करने की स्थिति में हैं। अब अगर कहता है ए टू दी पावर 1/m डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर 1/, तो डिवाइड का फॉर्म ऐसा लिखते हैं और ये हमेशा क्या होता है, माइनस के फॉर्म में होता है। आप इसे माइनस के तौर पे लिख सकते हैं, 1/m माइनस 1/n। अगर डिवाइड के फॉर्म में दोनों सेम है तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर a/b कर दिया, 1/n पावर के तौर पे हो जाएगा। अब कहता है, एक चीज ध्यान से समझना है, कहता है व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ n टाइम्स देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड nth पावर ऑफ p और रिटेन एज a टू द पावर n। तो अगर आप किसी संख्या को उतने ही टाइम्स आप n टाइम्स लिखते हैं, उतनी ही बार लिखिए, n टाइम्स बार वो संख्या सेम संख्या को लिखिए, तो वह a लिखा गया है, n टाइम्स लिखा है, तो a इज द बेस, क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, बेस, और n इज द इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पावर हो जाएगा, उस संख्या का पावर हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं यहां पर 8 इंटू 8 इंटू 8, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 का पावर यहां 5 है, मतलब 8 5 टाइम्स आ गया है, तो इस तरह से 8 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर कहता है a टू दी पावर m है और a टू दी पावर n है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, a टू दी पावर m प्लस n होगा। अगर a का पावर m है और उसका भी पावर n है तो mn मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसा लिखा हुआ रहेगा। अगर a टू दी बाई b है, पावर n है, तो दोनों का पावर अलग अलग आप सेम दे सकते हैं। और ये इनवर्सली की बात है, इनवर्सली, तो निश्चित तौर पे अगर a टू दी पावर माइनस n है तो उसे लिख सकते हैं 1/a टू दी पावर n लिख सकते हैं। अगर a टू दी पावर n है तो उसे लिख सकते हैं 1/8, अगर a टू दी पावर n है तो इसे लिख सकते हैं 1/a टू दी पावर माइनस n लिख सकते हैं, दोनों सही है। अगर a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n है तो बराबर a टू दी पावर m माइनस n होगा, तो ये इस तरह से हो सकता है। ए बी का दोनों का होल पावर n है तो a टू दी पावर n b टू दी पावर n होगा। अगर a का पावर 0 है, मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 है, तो वह 1 होता है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 का पावर 0 1 कभी भी नहीं होता। अब कहता है a टू दी पावर 0 है, तो मतलब अगर हम दोनों को सेम संख्या मान ले, m मान ले, तो am बाई am 1 होगा, तो वैल्यू आपको डिसाइडेड इस तरह से निकाल भी सकते हैं। अब अगर हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सर्ट्स की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ सर्ट्स, पहले प्योर सर्ट्स की बात करते हैं, तो विच कैन नॉट हैव द फैक्टर अदर देन 1, जिसका फैक्टर इन सभी में कॉमन 1 को छोड़ के कॉमन कोई भी नहीं है, 1 कॉमन है, तो निश्चित तौर पे ये प्योर सर्ट्स होगा। केवल 1 कॉमन हो तो प्योर सर्ट्स होगा, आप किसी भी हालत में इसमें दूसरा कोई कॉमन नहीं हो सकता। अगर बात करते हैं मिक्स्ड सर्ट की बात करते हैं, तो देखिए कहता है जिसमें मोर देन 1 फैक्टर होगा। अब यहाँ देखिए 3√5 है और यहाँ 3² 4 है, तो दोनों में 3 भी कॉमन हो सकता है, 1 भी कॉमन हो सकता है, 1 एंड 3 इज कॉमन, ये 2 कॉमन हो गया, तो एक से ज्यादा कॉमन होने पर वह निश्चित तौर पे मिक्स सर्ट में गिनती होगी। लाइक एंड अनलाइक सर्ट, रेडिकेंट मतलब जो दिया गया वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वह निश्चित तौर पे सेम हो, तो देखिए यहां और यहां दोनों में रेडिकेंट क्या है, सेम है, तो ये दोनों लाइक कर रहा है, एक दूसरे का लाइक सर्ट है, ये लाइक सर्ट्स में गिनती होगा, मतलब एक समान। अनलाइक सर्ट्स के बारे में अगर हम कहते हैं, लाइक और अनलाइक के बारे में अगर कहते हैं, तो देखिए यहां अनलाइक्ड होता,
ये अनलाइक्ड होता, अनलाइक्ड सर्ट क्या होगा, तो रेडिकेंट्स ऑफ द टू, यहां देखिए √2 है, √7 है, दोनों में कोई कॉमन नहीं, यहाँ √5 और √3 है, दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा तो ये अनलाइक सर्ट्स में गिनती होगी। जैसे हम लिखते हैं 3√7 एंड 5√3, तो दोनों में ये और ये अलग अलग है, तो निश्चित तौर पे ये अनलाइक सर्ट्स होगा, लाइक नहीं करेगा, अनलाइक होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने की जरूरत है आपको, कि कहता है कि अगर कोई संख्या इस फॉर्म में दिया रहे, जैसे ये दिया है √c और यहाँ a+b है, तो कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकता, यही कह रहा है कैन नॉट बी इक्वल सम और डिफरेंस। रेशनल और क्वाड्रेटिक सर्ट के बीच में कभी भी ऐसा कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, यह पॉसिबल नहीं है। और कहता है इफ ये दिया हो तो ये भी सही है, और तब a बराबर c और b बराबर d होगा। जैसे अगर हम कहते हैं 3 + √5 अगर है और 6 + 2√5 लिख देते हैं, तो दोनों में यह और यह क्या कर सकते हैं, दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, और निश्चित तौर पे एक ऐसा चीज होगा कि अगर बराबर मान लेते हैं, जैसे मानते हैं कि x + √y बराबर 3 + √5 है, तो यहां x बराबर 3 होगा और y बराबर 5 हो जाएगा, निकाल सकते हैं। उसी तरह आगे चलते हैं, तो देखिए कह रहा है कि अगर कोई वैल्यू दिया है इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इस फॉर्मेट में भी सही होगा, और इसका उल्टा है, अगर ये दिया है तो वो भी सही होगा। उसी तरह अगर ये दिया है तो ये सही है, तो ये भी सही होगा और उल्टा भी सही होगा। जैसे अगर हम कहते हैं √x + y बराबर √7 + 3, तो यहाँ x बराबर 7 और y + 3 हो जाएगा। उसी तरह अगर कहते हैं √3 + √5 बराबर √x + √y है, तो x बराबर 3 और y बराबर 5 हो जाएगा, ये करेक्ट है। दोनों इसमें जस्टिफाई कर रहा है। अब कहता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मतलब ये ऑपरेशन की बात है, तो ऑपरेशन में 4 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है ऑपरेशन में, तो ऑपरेशन में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मतलब 4 ऑपरेटर होता है। तो अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन में, तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज दी गई है, इसे जोड़ना है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका रेडिकेंट को आपको कॉमन करना होगा। P यहाँ है और P कहाँ है, यहाँ है, तो दोनों के बीच में A और C कॉमन हो गया, √P लिख सकते हैं। B, C और E कॉमन हो गया और √Q लिख सकते हैं। मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन में लाइक और अनलाइक सर्ट शुड बी ग्रुप्ड डिफरेंटली एंड देन इट इज एडेड सब्सट्रैक्टेड। लाइक और अनलाइक सर्ट्स को अलग अलग ग्रुप कर लेना होगा, और तब उसे आप जोड़ सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सिमिलर सर्ट्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड बट डिसिमिलर सर्ट्स कांट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। अब यहां देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो सिमिलर को एक साथ किया गया है, मतलब इसका सम निकाल रहे हैं, और डिसिमिलर को एक साथ कर दिया गया, ये एक साथ हो गया। अब कह रहा है कि यहां देखिए इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग द टर्म्स इन लाइक्ड और सेम टर्म्स बाय फैक्टराइजेशन, देन इट इज डिजायरेबल टू एक्सेप्ट द मोड एंड देन ऐड और सब्सट्रैक्ट। कभी कभी आप देखिए जैसे 2√8 लिखा होगा, तो इसे आप तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है, मतलब ये 2 × 2√2 हो गया, मतलब आप इसे 4√2 की तरह कंसीडर कर सकते हैं। यही आपको कह रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटीज अगर होती है तो आप उसे पहले चेंज कर लें, और फिर चेंज करके आप उस फॉर्मेट में ले जाके आंसर कर सकते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कहता है मल्टीप्लीकेशन की बात, ऐड और सब्सट्रैक्शन।
to multiply the surds, we make the denominator of the powers equal then each other, then multiply as usual to take the product of bases taking. जैसे अगर हम कहते हैं √2 और √3 को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिएगा, तो 2 का पावर 1/2 और 3 का पावर भी 1/2 है। अगर मल्टीप्लाई किया तो आप देखिए यहाँ 2 इंटू 3 ब्रैकेट में जाएगा और 1/2 ऐसे कर सकते हैं। 6 का पावर 1/2 मतलब √6 आपको निकल सकता है। यही कह रहा है इसमें कि आप उसे पहले पावर का डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए और तब जाके आप उसे निश्चित तौर पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। केस 3 में आप अगर हम जाते हैं तो देखिए क्या कर रहा है। केस 3 में कह रहा है कि डिवाइड करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। डिनोमिनेटर ऑफ द पावर मस्ट बी इक्वल, देन डिवाइड, और बेस को डिवीजन होगा और पावर सेम हो जाएगा। जैसे अगर कहता है 3 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर हाफ है, तो 3/5 ऐसे लिख सकते हैं और इसका पावर हाफ हो जाएगा। यही आपको कह रहा है इस रूल के हिसाब से कि आपको 3/5 को डिवीजन मेथड में ले लेंगे और पावर्स को सेम को उसका पावर बना देंगे। अब केस 4 की बात हम करते हैं। कह रहा है कि अगर हम रेशनल नंबर अगर सर्ट से निकाल पाते हैं मल्टीप्लाइंग इट विथ अनदर सर्ट्स, तो निश्चित तौर पे रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स इज इंपॉर्टेंट। बोथ सर्ट्स आर नोन एज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। तो कहता है अगर कोई संख्या दी गई है 3 टू द पावर 3/5 दी गई है, इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 टू द पावर 2/5 और वाइस वर्सा। मतलब अगर दिया 5 टू द पावर 2/7 तो इसका हो जाएगा 5/7। क्या हो जाएगा? रेशनलाइज फैक्टर हो जाएगा निश्चित तौर पे। मतलब a टू द पावर 1/n का a टू द पावर 1 - 1/n इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। ये निकाल सकते हैं आप। अब कहता है कंपेयर करने के लिए आपसे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी को आप समझिए। डिनोमिनेटर्स ऑफ द पावर गिवन सर्ट्स आर मेड इक्वल टू ईच अदर, देन रेडिकेंट्स ऑफ द न्यू सर्ट्स आर कंपेयर्ड। इसको कंपेयर किया जा सकता है। अब गिवन सर्ट्स है a टू द पावर 1/n, b टू द पावर 1/n, c टू द पावर 1/, टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, देन वी हैव टू फर्स्ट मेड इक्वल द पावर्स ऑफ ईच एंड देन कंपेयर। पहले इसके पावर को सिमिलर करना होगा और तब इसे आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कंपेयर करने के लिए अगर जाएंगे तो सबसे पहला क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, और तब क्या करना होगा, गिवन सर्ट्स कंपेयर द सर्ट्स। डिनोमिनेटर का निकालेंगे। अगर दिया है x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, देन x टू द पावर b बाई x टू द पावर c होल टू द पावर a इंटू x टू द पावर c बाई x टू द पावर a होल टू द पावर b इंटू x टू द पावर a बाई x टू द पावर b होल टू द पावर c हमेशा 1 होगा। मल्टीप्लाई करके आप देखें पावर तो ये निकल के आएगा। अब अगर दिया है दूसरा, अगर हम बात करते हैं x टू द पावर a बाई x टू द पावर b होल टू द पावर a प्लस b डॉट x टू द पावर b बाई x टू द पावर c होल टू द पावर b प्लस c, और x टू द पावर c बाई x टू द पावर a होल टू द पावर c प्लस a, इसका वैल्यू भी 1 होगा। ये निश्चित तौर पे होगा। उसी तरह अगर हम बात करें x टू द पावर a बाई x टू द पावर b होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इज टू x टू द पावर b बाई x टू द पावर c बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज टू
एक्स टू द पावर सी बाई एक्स टू द पावर ए टू द पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर है, इन सब का भी वैल्यू 1 होगा। ये आप निश्चित तौर पे निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। अब कहता है अगर आपके पास सवाल दिया हुआ है, उस सवाल पे अगर हम बात करें तो इस सवाल में इसका यूजेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैसे निकलता है तो देखिए यहाँ ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी और ए सी माइनस बी सी, सबको जोड़िएगा तो एक्स टू द पावर 0 1। यहाँ भी क्या कीजिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको जोड़िएगा 0। ये ए क्यू माइनस बी क्यू होगा, बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस ए क्यू सब कट जाएगा, एक्स टू द पावर 0 और वैल्यू 1 होगा। अब अगर हम बात करते हैं कोई भी सर्ट्स के बारे में, अगर कहते हैं अरेंज करने की बात है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसे निश्चित तौर पे एलसीएम निकालेंगे। जैसे 4 टू द पावर, यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/4, 2 टू द पावर 1/3 और 5 टू द पावर 1/6। तो सबसे पहले 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12। 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12। अब निश्चित तौर पे क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए 3 टू द पावर 1/4 है और इसे मुझे 3 टू द पावर नीचे 12 करना है, तो 4 3 जा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द पावर 3/12 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इसको करते हैं तो देखिए 2 टू द पावर 1/3 है, अगर हम इसे 12 करते हैं तो ये हमको 4 है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू द पावर 4/12। अब अगर बात करते हैं 5 टू द पावर 1/6 का, तो क्या करेंगे 5 टू द पावर यहाँ 12 करेंगे तो ये 2 होगा, तो 5 टू द पावर 2/12। तो अब 3 का पावर कितना, 3 का पावर कितना ये दे रहा है 3, तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि 27 का पावर 1/12, ये 4 मतलब 16 का पावर 1/12 और ये 25 का पावर 1/12। तो अब कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ध्यान से रखिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 27 सबसे बड़ा है, तो 27 मतलब क्या लिखेगा 4 क्या कहते हैं 4th पावर ऑफ 3 ग्रेटर देन, उसके बाद ये कौन सा आ जाएगा 5 वाला, तो निश्चित तौर पे 5 6th रूट ग्रेटर देन 3rd रूट ऑफ 2। ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर है, निश्चित तौर पे सबसे पहले ये 27 वाला होगा, फिर 25 वाला, फिर 16 वाला, और इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसके एलसीएम को निकालेंगे, ये हमेशा आपको काम आने वाला है। इस पर हम लोग बहुत सारे सवाल पर चर्चा करेंगे, आगे भी बहुत सारे सवाल पर चर्चा करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए कहता है कौन सा बड़ा सबसे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसे अरेंज कर लीजिए 2 टू द पावर 1/3, 3 टू द पावर 1/2, 5 टू द पावर 1/4 और 7 टू द पावर 1/6। तो 3, 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे इन सब का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब आपके पास चारों सेगमेंट पे देखिए 2 का पावर 1/3 अगर इसे 12 करते हैं तो 12 करने के लिए 4 टाइम्स 4, तो 2 टू द पावर 4/12। फिर इसको 3 टू द पावर 1/2 है, अगर इसे 12 करते हैं तो 2 6 जा यहाँ 6 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 6/12। अब इसे अगर 5 टू द पावर 1/4 है, तो फिर अगर हम 12 करते हैं इसे तो 3 12, तो 5 टू द पावर 3/12 और यहाँ 7 टू द पावर 1/6 है, तो 7 टू द पावर 1/12 करते हैं तो 2 हो जाएगा, तो 7 टू द पावर 2/12। अब 2 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 16, मतलब 16 टू द पावर 1/12। 3 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा वैल्यू
3 3 जा 9 और 3 टाइम्स मतलब 7 to 9, 7 to 9 to the power 1/12, 5 3 जा 1 5 क्यूब 125 to the power 1/12, 49 to the power 1/12। सबसे बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट कौन होगा? 7 to 9 to the power 1/12 और दिस इज 3 1/2 इज द ग्रेटेस्ट, मतलब √3 इज द ग्रेटेस्ट एमंग ऑल, ग्रेटेस्ट एमंग ऑल, एमंग ऑल। तो इस तरह से आपने देखा कि आप इसे सिमिलर बना के आप इसमें बड़ा या छोटा डिसाइड कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर हम कंसेप्ट क्लियर रखें तो क्वेश्चंस बनाने में ये हमें बहुत हेल्प करता है। अगर कंसेप्ट हमारा बहुत लॉजिकल है तो हम किसी भी अप्रोच को लॉजिकल अप्रोच से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत कॉन्क्रीट हो, तो आप निश्चित तौर पे प्रेप हैक की पूरी टीम से जुड़ के पूरी फायदा लेते हुए आप अपने रिजल्ट के लिए सचेत हो सकते हैं। थैंक यू।